नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विवेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आप सभी के परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि बनाए रखें। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अहोई माता की जय अवश्य लिखिएगा। अहोई अष्टमी व्रत विधि मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता रहा हूँ। माताएं सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प ले। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर गेहूं से अहोई माता का चित्र बनाएं। रोली चावल से माता का पूजा करें। मीठे पुए व आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाएं व हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें और अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अब कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता अहोई भगवान शिव व पार्वती माता की संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति व संतान की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती की अहोई के रूप में पूजा अर्चना की जाती है और तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ समय सायं 5:39 से लेकर 6:56 तक रहेगा। यह व्रत संपूर्ण परिवार के लिए आयु वृद्धि कारक और सौभाग्यदायक व्रत है। अहोई माता का चित्र गेरू से दीवार पर बनाया जाता है। अहोई के चित्र में 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है और उसी के पास शाही व उसके बच्चों की आकृतियां भी बनाई जाती है। उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर अहोई माता की के विभिन्न प्रकार के स्वरूप वहाँ की परंपरा के अनुसार बनाए जाते हैं। अहोई माता के पूजन के बाद उन्हें दूध व चावल का भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात एक पटरे पर जल का भरा लोटा रखकर कथा सुनी जाती है। अहोई अष्टमी के विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। प्रथम कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक साहूकार और उसके 7 लड़के रहते थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर को पोतने के लिए मिट्टी लेने गई। जैसे ही वह मिट्टी निकालने लगी उसने देखा कि उस स्थान पर एक सेह की माद थी। मिट्टी निकालते समय सेह का एक बच्चा मर गया। इसे देखकर साहूकार की पत्नी बहुत व्यथित व दुखी हुई और वह पश्चाताप करते हुए अपने घर वापस लौट आई। कुछ दिनों पश्चात उसके बेटे की मृत्यु हो गई। फिर दूसरे, तीसरे और इस प्रकार उसके 7 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह स्त्री संतान रहित होकर अत्यधिक दुखी रहने लगी। इस प्रकार उसका समय बहुत दुखा अवस्था में बीतने लगा। एक दिन उसने पड़ोस की महिलाओं को बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते समय अनजाने में उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हो गई थी। उसके पश्चात ही उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। उन स्त्रियों की बातें एक वृद्धा स्त्री सुन रही थी। उसने कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। उस वृद्धा ने कहा, तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और क्षमा याचना करो। परमात्मा की कृपा से तुम्हारा पाप अवश्य धुल जाएगा।
साहूकार की पत्नी ने वृद्धा स्त्री की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह प्रत्येक वर्ष नियम से कार्तिक मास की अष्टमी को पूजा करने लगी। इसके परिणाम स्वरूप उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई की यह परंपरा प्रचलित हो गई है। दूसरी कथा इस प्रकार से है। बोलो अहोई माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह अपने नाम के अनुरूप बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, बुद्धिवान व चरित्रवान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थे, परंतु वह सभी बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। दोनों पति पत्नियां संतान रहित होकर अत्यधिक दुखी रहने लगे। एक दिन दोनों पति पत्नियों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन ईश्वर भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार दोनों गृह त्याग करके वनों की ओर चल दिए। चलते चलते वह दोनों बुद्धिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पति पत्नी ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार बिना जल व भोजन के रहते हुए उन्हें 7 दिन बीत गए। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों अपने प्राण त्यागने का विचार छोड़ दो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुआ है। और यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखेगी तो तुम्हें दीर्घ आयु संतान का फल प्राप्त होगा। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के अनुसार अहोई माता का व्रत, पूजा अर्चना की और उसके पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। स्नान के बाद जब वह घर पहुँचे तो अहोई माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, वर मांगो। चंद्रभान और चंद्रिका ने माता को प्रणाम करके कहा, हमारी संतान कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु का वरदान दीजिए। अहोई माता तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात दंपत्ति को दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति हुई और वह दोनों अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अहोई माता ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। अहोई माता आपकी संतानों को दीर्घ आयु प्रदान करे और आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनाए रखे। बोलो अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी कथा संपन्न हुई। अब हम अहोई माता की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय अहोई माता, माता जय पूर्णिमा माता। निश दिन तुमको ध्यावे, निश दिन तुमको ध्यावे, ब्रह्म विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। हंसी लक्ष्मी काली तू पूर्णिमा माता। ओम तू पूर्णिमा माता। कार्तिक अष्टमी पूजा तेरा जगराता। ओम जय अहोई माता। संतति सुख सब तेरे अहोई तू माता। जो कोई शरण में आवे, जो कोई शरण में आवे, मन वांछित फल पाता। ओम जय अहोई माता। तीन लोक में तू ही बसती, सब सुख की दाता। ओम सब सुख की दाता। जिस घर तेरा वासा, जिस घर तेरा वासा, संकट नहीं आता। ओम जय अहोई माता।
पुए पूरी खीर भोग जो अर्पण तुझे करता, माता अर्पण तुझे करता। आरती करे जो तेरी, आरती करे जो तेरी, वरदान सभी पाता। ओम जय होई माता, बोलो जय होई पूर्णिमा माता की जय हो। जय जय महादेवी की, जय जय महादेवी की, अहोई पूर्णिमा की जय हो। ओम अहोई माता, बोलो अहोई माता की जय हो। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, ओम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी के परिवार में सभी संतानें दीर्घ आयु प्राप्त करें और आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। ऐसी प्रार्थना मैं डॉक्टर विवेक करता हूं। और आप सभी से पुनः निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय होई माता लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।